हाँ, सो स्टार्ट करते हैं KVS NVS टीयर 2 के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी इस मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है कि इस चैनल पे मैं उन्हीं एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं खुद से कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी रहता है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं गलत तो बताऊँगा नहीं। ठीक है। सो टीयर KVS NVS टीयर 2। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या मेंशन कर रखा है इन डिटेल, उसको इस चीज़ को समझने की कोशिश रहेगी हमारी। और इसके एंड में एक्स्ट्रा बातें जो क्या रह सकती हैं, मुझे क्या लगता है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, तो टीयर 2 100 मार्क्स का रहने वाला है और ये 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा अपना। एक रहेगा 60 क्वेश्चंस और एक में 10। जो ये 60 वाला रहेगा ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा और 10 वाला ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रहेगा। ये 60 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और ये रहेगा अपने 40 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। यहाँ पर 1 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टीयर 2 के लिए सब्जेक्ट क्या मेंशन कर रखे हैं हमारे नोटिफिकेशन में। तो टीयर 2 के जो सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं वो है कंप्यूटर, रीजनिंग, इसके अलावा अपनी जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ये टीयर 2 के सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये भ्रम हटा दो कि टीयर 2 के जो डिस्क्रिप्टिव वाला एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे आपकी इंग्लिश लेटर राइटिंग या पैसेज वगैरह आएगा, तो ये नहीं आने वाला है। 1% भी चांस नहीं है इसके, मतलब 99% तो नहीं आएगा। ठीक है, 1% कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उस चीज़ की मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा भी एग्ज़ाम है तो मेरे को लगता है ये नहीं आएगा। ठीक है, और क्यों नहीं आएगा उसकी बाद में एंड में एक और रीज़न मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, सो ये 3 सब्जेक्ट्स मेनली आने वाले हैं, बेशक ऑब्जेक्टिव हो चाहे अपना डिस्क्रिप्टिव हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में अपने दिसंबर में EMRS का एग्ज़ाम हुआ था और इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें साफ साफ मेंशन था कि टीयर 2 मतलब EMRS के टीयर 2 में जो आ रहा है वो कंप्यूटर आएगा और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से ये समझ आ जाता है कि एक तो ये नहीं आने वाला, इंग्लिश नहीं आने वाली, और इनका मेन फोकस जो है कंप्यूटर में। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि EMRS का एग्ज़ाम भी CBSE करवा रहा है और KVS NVS का भी एग्ज़ाम CBSE ही करवा रहा है। ठीक है, और इस चीज़ से एक और बात समझ में आती है कि इनका जो मेन फोकस है वो कंप्यूटर में है इस बार। ठीक है, तो KVS NVS के एग्ज़ाम में भी ऐसा रह सकता है कि जो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव से, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर के रहें और ज़्यादा भी रह सकते हैं। ठीक है, ये 6-7 भी रह सकते हैं। तो मेन फोकस इनका कंप्यूटर में रहने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ऑफिशियली मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इसकी 100% गारंटी नहीं ले रहा। बट हाँ, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, और आप अगर इससे रिलेट कर पा रहे हो तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। ठीक है, माध्यम तो एकदम शुद्ध हिंदी की कर ली मैंने यूज़। सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्क्रिप्टिव में ही मेन फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं उससे तो आपको पता ही है। जो मेन है आपकी नई चीज़ है वो है डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम। तो इसलिए मैं बार बार डिस्क्रिप्टिव के बारे में ही, मतलब इस चीज़ के ऊपर ही फोकस है मेरा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव से ये पता लग गया कि किससे किससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे। अगर आपने CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पे जैसे अपने को आंसर राइटिंग करनी होती थी ना, तो सेम आंसर राइटिंग ही करके आनी है आपको डिस्क्रिप्टिव में, आंसर राइटिंग। और उसे ठीक से मेंशन कर देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। बेशक आप मान के चलो पूरा मतलब बस मेंशन कर देना क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिखने वाले हो, सीधा यहाँ पे लिखना आंसर 1 और यहाँ पे अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना जो भी आपको पता है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना, कोई पैसेज तो नहीं है लेकिन फिर भी, या फिर तो डेफिनेशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया रैम रोम से रिलेटेड। तो जो भी है, जैसे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में अपने आते थे क्वेश्चन, ये भी वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट, एंड
अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड इन डिटेल वीडियो चाहिए कि सब्जेक्ट से क्या क्या आ सकता है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए अलग सी वीडियो बना दूंगा। और मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, वो भी मैं बता दूंगा। बस आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको इसके मतलब इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए या नीड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर देना अगर सही लगे तो।